था हमारा डिफेक्ट मॉडल लाइफ साइकिल। यस, तो डिफेक्ट की क्या लाइफ साइकिल होती है? डिफेक्ट को हमने क्या समझा था? व्हाट इज डिफेक्ट? बोलो। When anything is not working as per the requirement, ये तो सीखा था कि जब कोई चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना चले तो उसको हमने क्या बोला था? डिफेक्ट। या फिर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना चले उसको हमने डिफेक्ट बोला था। एग्री करते हो सब लोग? सो डिफेक्ट की लाइफ जर्नी पढ़ रहे थे, लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे कि कैसे रियल में काम करता है। तो अभी इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपका एक टेस्ट भी लेंगे और फिर रियल लाइफ में दिखाऊंगा चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, बोलो क्लियर? ठीक है, चलो भाई, तो चलो शुरू करते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, कल की क्लास में क्या पढ़ा था। एक डिफेक्ट की लाइफ साइकिल पढ़ी थी कि एक डिफेक्ट जब इनिशियली आइडेंटिफाई होता है, जब फर्स्ट टाइम मिलता है, उसका स्टेटस हम क्या रखते हैं? न्यू। अब आपको पता है किसी डिफेक्ट को फिक्स कर नहीं सकता, सो हु विल फिक्स द बग? देन जब डेवलपर उस बग को पिक करता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है, देन इट्स स्टेटस इज, बोलो क्या हो जाता है? प्रोग्रेस, या फिर ओपन भी कहते हैं, टिकट ओपन हो गई। आफ्टर दैट डेवलपर को चेंज करता है कोड में और कहता है भाई मैंने इस टिकट को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। क्यूए क्या कहता है? देन देखो, लेट मी रीटेस्ट, पहले मुझे चेक करने दो, देन आप कहना कि भाई फिक्स हो चुका है। तो इस केस में दो वर्डिक्ट आते हैं भाई, या तो इशू ठीक हो गया या इशू अभी भी प्रेजेंट है, गड़बड़ चल रहा है। तो अगर इशू ठीक हो चुका है तो हम उस डिफेक्ट को क्लोज कर देते हैं। इफ इशू स्टिल फाउंड तो हम उस केस में क्या करते हैं? असाइन बैक टू द डेवलपर। अरे बोलो यस और नो, ऐसे ही तो किया था। असाइन बैक टू डेवलपर, ठीक है, ओके। अब डेवलपर को असाइन बैक करने के बाद एक स्टेज होती है, तीन स्टेजेस और होती है। एक रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब जब कोई इशू इनवैलिड इशू हो या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फीचर हो गया हो, उस वजह से बग डल गई हो, तो ऐसे डिफेक्ट को डेवलपर फिक्स नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। दूसरा केस, जब एक सेम बग दो या दो से ज्यादा बार लॉक कर दिया जाए, देन उसको डुप्लीकेट मार्क कर दिया जाता है। तीसरा केस, कोई ऐसा डिफेक्ट है जो कैसा हो? लो इंपॉर्टेंस का, लो प्रायोरिटी का, उसे फिक्स करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो दिक्कत होती है बच्चों, थोड़ा सा अगर क्लास में ध्यान ना दो तो बच्चे गड़बड़ करने लग जाते। दिख रहा है आपको 60 मेंबर्स हो गए, ठीक है, बट मन करा तो आया, नहीं करा तो नहीं आया, ठीक है ना। कल इनको फिल्टर करेंगे सबको। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं जाते हैं, दूसरों की स्टडी में और गड़बड़ करते हैं, सब बाहर जाएंगे, ठीक है ना। ओनली द इंटरेस्टेड वन, भाई जिनको जॉब चाहिए, रियली नीड है, ठीक है। जब 3 महीने पढ़ के भाई आपको 5 लाख 8 लाख का पैकेज मिल सकता है, आपको इतना कुछ कन्वे किया जा सकता है कि आप 2 साल 2.5 साल के इंटरव्यूअर को या इंटरव्यू को आराम से इंप्रेस कर सकते हो इंटरव्यूअर को। तो भाई 2 साल 2 महीने देने में कोई बड़ा डील नहीं है रेगुलर देने में, बट क्या करे भाई, सिंसियरिटी, लैक ऑफ सिंसियरिटी हर जगह है। वी कांट डू एनीथिंग, वी कैन ट्राई आवर बेस्ट, जिसका रिजल्ट भी मिलता है भाई, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं। लेकिन जो हमारा रेशियो है सिलेक्शन का, वो इन्हीं बच्चों की वजह से डिक्लाइन होता जा रहा है। कभी आना है कभी नहीं आना, ठीक है। ऐसे बच्चों के खिलाफ हम थोड़ा सख्त रहते हैं। हाँ भाई, कोई इमरजेंसी है, आज 2-3 रेगुलर बच्चों की इमरजेंसी थी, हमने क्लास रिकॉर्ड भी करी, अभी शेयर भी करेंगे, ठीक है शिल्पा। बट अगर सिंसियरिटी चली जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ओके, स्टार्ट करें। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ने बहुत तेजी से पढ़ा दिया। तेजी से इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि कल इसमें 1 घंटा हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एक का एग्जाम्पल दिया था। डेफर्ट एक एग्जाम्पल दूं, चलो आप लोग बताना ये कैसा बग है। तैयार हो? आज आपका टेस्ट भी होगा सबका, ठीक है, ध्यान से समझो। सपोज करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, लिखा है ना फॉरगेटन पासवर्ड, दिख रहा है सबको? अरे बोलो यस सर। यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा है बताओ? अरे बता दो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रखा है? वो क्वेश्चन कर रहा है कि फॉरगेट करना है पासवर्ड। ठीक है, अब सोचो जिस डेवलपर ने इसको डेवलप किया उसने ध्यान नहीं दिया,
और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो क्या डिफेक्ट है कि नहीं, सोचो। ओ सर डिफेक्ट है। नो सर, नो सर, माइनर डिफेक्ट नहीं है सर। डिफेक्ट है, लो प्रायोरिटी डिफेक्ट है। भाई डिजाइन में भी क्वेश्चन मार्क लगा है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में भी लिखा है कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आप बताओ। लो प्रायोरिटी डिफेक्ट है। डिफेक्ट तो है, लेकिन ये बताओ, ध्यान से समझो सब लोग, क्या इस क्वेश्चन मार्क के ना होने से इस पर क्लिक होना बंद हो जाएगा? नो सर। क्या इस पर क्वेश्चन मार्क ना होने की वजह से लोग इसको यूज करना छोड़ देंगे, बिजनेस ठप हो जाएगा? नो सर। अगर इस बग को आप लॉक भी कर दो, डेवलपर क्या कहेगा, भैया बहुत सारा काम पड़ा है, बाद में फिक्स कर दूंगा ऐसे छोटे मोटे डिफेक्ट को। तो ऐसे इश्यूज को क्या मार्क कर दिया जाता है, बोलो? डेफर। और कब फिक्स किया जाता है? जब हमारे पास फ्री टाइम है, या नेक्स्ट वर्जन में जब हमारे पास टाइम होगा, इसको भी फिक्स करके दे देंगे। लेकिन इसकी वजह से कोई काम रुक तो नहीं रहा, बोलो, है ना? नो सर। ऐसे तो नहीं कोई काम रुक रहा है, या हम कहीं ब्लॉक हो गए, या बिजनेस को नुकसान हो रहा है, या फिर फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे इश्यूज को आने वाले टाइम में फिक्स कर देंगे, नेक्स्ट अपडेट में कर देंगे, नेक्स्ट वर्जन में कर देंगे। अरे बोलो, क्लियर कट पास समझ में आई? डेफर इशू कैसे होता है, बोलो। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग सही जा रहे हो, सही समझ रहे हो। तो चलो जल्दी जल्दी से इनको एक बार डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बच्चों को डेफिनेशन चाहिए होती है, वो खुद से नहीं बना पाते, तो इनको डिफाइन कर देते हैं भाई। तो सबसे पहली डेफिनेशन, न्यू। मैं थोड़ा फास्ट लिख लूं इस बार, कोई दिक्कत तो नहीं? स्पीड में समझा तो दिया ये, है ना? न्यू का मतलब व्हेनेवर अ न्यू इशू या न्यू डिफेक्ट, कुछ भी कह सकते हो, डिफेक्ट या बग भी कह सकते हो, इज एनकाउंटर्ड बाय द QA फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार। आप लोग मेरे साथ साथ डेफिनेशन बनाने की कोशिश करना, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं लिखेंगे कि कहीं से रटने की जरूरत पड़ रही है, कुछ बना, जो पढ़ा है वही लिखेंगे और वही बताएंगे। इंटरव्यूअर इसी में खुश हो जाएगा, टेंशन मत लो। व्हेनेवर अ न्यू इशू, ठीक है, a new defect is encountered by the QA for the very first time, ठीक है, for the very first time, ठीक है, then its status is marked as, बोलो सब लोग क्या कर देते हैं? न्यू डिफेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं न्यू में? ठीक है, ओके। अगली की बात करते हैं, असाइंड। असाइंड को समझेंगे, ध्यान समझो। व्हेन, जब एक इशू लॉक कर दिया जाता है तो क्या होता है, QA मैनेजर या QA लीड विल एनालाइज द डिफेक्ट, QA लीड चेक करेगा कि भाई जो बग आपने डाला है वो कैसा डाला है, क्या वो ठीक है कि नहीं, ठीक है? ये तो असाइन से पहले चेक करेगा ना, न्यू में ही। नहीं, असाइड के बाद तो डेवलपर चेक करेगा ना सर कि वेरीफाई है कि नहीं है। कौन कह रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ध्यान से समझो। देखो, न्यू में तो लॉक कर दिया, न्यू में कुछ चेक नहीं होगा, स्टेटस लॉक किया, स्टेटस जैसी बग मिला डाल दिया, न्यू इशू मिल गया, बात समझ में आई? उस टाइम पे कोई वैलिडेशन नहीं होगा। कैसे हो जाएगा बताओ? वो इशू मिला, लॉक कर दिया, उसके बाद होगा, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे बात? उसके बाद तो सर डेवलपर करेगा ना सर, वो फिर QA लीड असाइन करेगा ना डेवलपमेंट टीम को। बात तो, हाँ, QA लीड असाइन करेगा डेवलपर को। समझो तो बात को समझो। सपोज ठीक है, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है, अब अचानक से उसमें लाइट वाइट जलना बंद हो गया, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा गाड़ी में।